Welcome to all of you, my dear students. Surprise Online Learning Center. Today we are learn exercise, a complete exercise, crop production and management and last exercise और last video है लेसन फर्स्ट का। तो एक्सरसाइज का तो सेकंड वीडियो है ना, कल आपको 4 नंबर तक 4 क्वेश्चन तक हम सॉल्व किए थे। आज 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। कल इसके बारे में हम कुछ बताए भी थे आपको 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कैसे डिफरेंस होते हैं, कैसे अलग होते हैं। तो बात करें अगर फर्टिलाइजर्स की, तो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है, अकार्बनिक नमक। सॉल्ट मीन्स नमक होता है ना, ठीक। बल्कि मैन्योर्स क्या है, मैन्योर इज ए नेचुरल, क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues। ठीक है, ये कहां से प्राप्त किया जाता है। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो जानते होंगे कि जो गोबर वगैरह इकट्ठा किया जाता है धीरे धीरे सड़ के फिर मैन्योर्स बनाता है। सेकंड है ए फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहां पे प्रिपेयर की जाती है, फैक्ट्रियों में। बल्कि मैन्योर्स इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड, खेतों में या घर के आसपास, ठीक है, मैन्योर्स वहां पे प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन इन सॉइल, ह्यूमस इन सॉइल, मतलब कि फर्टिलाइजर्स कोई सॉइल और सारी ह्यूमस नहीं प्रदान करते। ह्यूमस में उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। मैन्योर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमस, कहाँ, मिट्टी में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। एनपीके फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद है मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिएंट्स में एनपीके जो होता है वो मैन्योर्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं What is irrigation? Describe 2 method of irrigation which conserve water। इरिगेशन क्या है, सिंचाई क्या है, और कौन कौन से वो है कि जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं, जिससे पानी हमारा वेस्ट ना हो, पानी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम होता है 2 टाइप का होता है, आपने जब हम रीडिंग कर रहे थे तो भी पढ़े थे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये सिस्टम ज्यादातर ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं जहां पानी की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, पानी लेस अमाउंट में पाया जाता है। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम मेथड होता है पानी देने की जो पौधों को, वही क्या होती है, इरिगेशन होती है, सिंचाई होती है। मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होता है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिबल, लैक्स, ठीक है, पॉन्ड्स। नेक्स्ट है जो टाइप है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स फुहारेदार सिंचाई जो होती है। फुहारेदार मतलब उसमें पाइप होती है, पाइप में फुहारा टाइप का लगा होता है और वो नाचता रहता है, पानी की बूंदें छटकती रहती, मतलब कि एक रेशियो बना लेती कितनी दूर में उन्हें क्या करना है, छिड़कना है पानी को। तो दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एंड arrangement of vertical pipes with rotating nozzles on the top. It is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available। मतलब ये सिस्टम कहाँ का है, जहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पाए जाते, जहां पानी की कमी होती है वहां के लिए, ठीक। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स इन स्मॉल होल्स। उसमें क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं, ठीक है। इन देम 2 वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट बेस ऑफ रूट। ये कहाँ पे पानी इसका गिरता है, सपोज दैट ये क्या है, यहाँ पे प्लांट है और ये जो ड्रिप सिस्टम है इसमें सेट किया गया है, ऐसे पाइप बीच में जाती है और ऐसे इसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं जो केवल रूट में, मतलब कि जड़ों में ही पानी ले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ड्रिप सिस्टम। इससे क्या होता है, इससे पूरे खेत को पानी नहीं देना पड़ता है, जहां पे पौधा है, जहां पे जरूरत है वहीं पे पानी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन
डिस्कस, यदि हम वीट को, गेहूं के फसल को कब, खरीफ, रबी की फसल है लेकिन खरीफ सीजन में अगर हम उसको ग्रो कराते हैं तो क्या होगा, कौन सी समस्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, हर फसल को अपने अपने मौसम के हिसाब से सरवाइव करते हैं। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में अगर ठंड की जरूरत है नहीं मिली, या हॉट मतलब गर्मी की जरूरत है अगर वो नहीं मिला, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनका प्रोडक्शन क्या होगा, अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। तो वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल, नवंबर से अप्रैल तक होता है कॉमनली। मीन्स नवंबर में क्या होती है, बुआई होती है, और अप्रैल में क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है। इट इज ग्रोन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर, यदि इसे हम विंटर में ग्रोन करेंगे और इससे पानी की मात्रा क्या, लेस वाटर होती है। लेकिन विंटर के टाइम के पहले क्या, पहले जो होता है, जैसे खरीफ में बात करें तो वहां रेनी सीजन होता है, फिर बारिश होगी तो उन्हें ज्यादा पानी लग जाएगा खेत में, तो क्या होंगे, वो खराब हो जाएंगे। इफ वीट इज सोन खरीफ सीजन, इट्स प्रोडक्शन डिक्रीज कंसिडरेबली। ठीक है, यदि अगर हम इसे खरीफ में बो भी रहे हैं तो प्रोडक्शन वगैरह होगा नहीं, क्योंकि जब इसको ग्रो होना चाहिए तो गर्मी होगी, नवंबर दिसंबर में थोड़ी हल्की फुल्की गर्मी ठंडी दोनों रहती है, लेकिन धीरे धीरे ठंडक बढ़ती है, इसके लिए फायदेमंद होता है। और जब इनके पकने का टाइम आ जाता है तो गर्मी आ जाती है ना, अब मार्च अप्रैल में पक जाते हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए हर फसल के लिए अलग अलग मौसम है, उनकी उसकी पोजिशनिंग के हिसाब से, ठीक है, उनकी हैबिट के हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड्स। मतलब कि प्लांटेशन अगर हम करेंगे और क्या प्रॉब्लम होगी, हम हमेशा प्लांटेशन करेंगे, कभी भी खेत को छोड़ेंगे नहीं खाली, तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, आइए देखते हैं। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, एज द क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। लगातार हम फसल पे फसल उगाते जा रहे हैं और उसकी न्यूट्रिएंट्स जो कैपेसिटी है खत्म होती जा रही है, पोषक तत्व जो उसमें हो खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सॉइल जो है फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, मतलब अनुपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कभी क्या करते हैं, जो क्रॉप रोटेशन चलता है उसमें कभी एक फसल बोए तो कुछ दिन के लिए खाली कर दिए, दूसरी फसल बो दी, हमेशा एक ही फसल नहीं बोते रहते, हमेशा फसल भी नहीं बोते रहते, कभी कभी खाली भी छोड़ना चाहिए खेत। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक था, कोई क्वेश्चन था, हम बता रहे हैं कि राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन इज द फॉलोइंग। तो उसमें वीडिंग दिया गया था ना, वीडिंग मतलब खरपतवार नाशक, तो इस वहीं से इसका कोई आंसर मिलेगा आपको। वो जो पैराग्राफ हम बताए थे वो लिख लेना। कुछ अनडिजायरेबल प्लांट जो होते हैं वो क्रॉप के साथ क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं और फिर प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले तो हमें सोन करने से पहले, बुआई करने से पहले अच्छे से टिलिंग करनी चाहिए, उसकी प्लाविंग करनी चाहिए, और वो फिर सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, घास फूस। लेकिन अगर जब हम बुआई करते हैं, बुआई के बाद भी अगर वो हो जाते हैं तो क्या करते हैं, खुरपी होती है ना, खुरपी से निकालते हैं ना, या हो भी आता है उससे भी निकालते हैं। वो है आपका खेती में उपयोग होने वाला औजार है। और दूसरी चीज, हाँ, वेडिसाइड का प्रयोग करते हैं। वेडिसाइड मतलब खरपतवार नाशक, ठीक है, उसका भी प्रयोग करते हैं, उसको डालते हैं जिससे कि वो जल जाए, क्रॉप पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि एक ऐसा चार्ट उसमें दिया गया, देखिए अगर बुक में अगर ध्यान दीजिए तो वहां पे दिया गया, बॉक्सेस बने, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं किसके, क्रॉप शुगर केन प्रोडक्शन के, मतलब शुगर केन उत्पादन के। तो कौन कौन से उसके बारे में उसको हम क्या करेंगे, सीरियल से कर देंगे। आइए देखते हैं उसको भी, उसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन आपका होगा पजल टाइप का, जिसमें आपको अप और डाउन करना है, लेफ्ट टू राइट लिखना है। ठीक है,
तो चूज करके कुछ उसमें क्लू दिए गए हैं, क्लू के सपोर्ट से, क्लू के हेल्प से आपको फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम पढ़ दे रहे हैं। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री फर्स्ट है, सेकंड है इरिगेशन, थर्ड है हार्वेस्टिंग, फोर्थ है सोइंग, फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स्थ है प्लाविंग द फील्ड और सेवन है मैन्योरिंग। ठीक है, तो क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो हम अरेंजमेंट में लिख दे रहे हैं। पहला जो होगा आपका वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमेशा क्या करना चाहिए, कोई भी क्रॉप अगर हमें सोन करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड है प्लाविंग द फील्ड। प्लाविंग द फील्ड मतलब कि जमीन की जुताई करना, खेत की जुताई करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे आएगा सोइंग। हाँ, प्लाविंग द फील्ड मतलब तैयार हो गया, फिर क्या करना है, सोइंग कर देना है, बुआई कर देना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है आपका मैन्यूरिंग, मतलब कि खाद डालना। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर होगा इरिगेशन। क्या होगा, इरिगेशन, इरिगेशन हो गई, इसकी जुताई हो गई। ठीक है, इरिगेशन 5 नंबर है। उसके बाद 6 नंबर आपका है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग। एंड लास्ट 7 नंबर है आपका सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, ये लास्ट है। तो ये आपका एक ऑर्डर में हो गया, सही ऑर्डर में हो गया ना, राइट ऑर्डर में। अब तक क्या था, रॉन्ग ऑर्डर में था, जिससे आपको समझने में दिक्कत हो रही थी। तो शुगर केन प्रोडक्शन के क्या ये है सीक्वेंस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लाविंग द फील्ड, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, फिर आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 15 में 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्लूज दिए गए हैं और वो नीचे बॉक्सेस बनाए गए हैं, जिसको आप पेंसिल लेके फिलअप कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं। देखें अगर तो डाउन से क्या करना है, प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या होगा, डाउन मतलब नीचे लेके जाना है। तो फर्स्ट में क्या लिखा, आई लिखा है। जैसे यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बने ना, ऐसे बॉक्सेस बने हैं, फिर ऐसे बने हैं। ठीक है, फिर ऐसे बॉक्सेस बने हैं, है ना। इसमें आपको ऊपर से नीचे ले जाना है। यहाँ पे आई लिखा गया नंबर 1 में, तो इरिगेशन होगा। क्या होगा, इरिगेशन होगा। ठीक है, सेकंड है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, मतलब कि क्रॉप को एक जगह पे छोड़ देना है काफी समय के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नंबर 2 है ये। नंबर 2 तो क्या होगा, स्टोरेज। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे लास्ट क्या था, स्टोरेज था। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद है डाउन में 5 नंबर, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सम सेम काइंड ग्रोन ए लार्ज स्केल, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेम काइंड के क्रॉप को अगर एक हम लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं तो क्या होता है, क्रॉप होता है। ठीक है, 5 नंबर है, आपको क्या लिखना है, क्रॉप लिखना है। फिर आ जाइए अक्रॉस, मतलब इधर से इधर, ऐसे इस तरह से जो आपको फिलअप करना है यहां से। ठीक है, ऐसे इधर से। तो क्या है, 3 नंबर है मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, मतलब एक मशीन जो मैच्योर क्रॉप को क्या करेगी, काटेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे। 3 नंबर में देखिए फिलअप करिए, हार्वेस्टर। क्या कहेंगे, हार्वेस्टर। फिर 4 नंबर है ए रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, मतलब एक रबी क्रॉप को बताओ जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं। तो क्या होगा, 4 नंबर में देखिए
जी लिखा है तो GRAM होगा, इरिगेशन का ए बीच में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चॉफ, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो अनाज को किससे, खरपतवार वो जो होते हैं फसल के अवशेष होते हैं उनसे अलग करने के लिए क्या होते हैं, कौन सी होती है, बिनोइंग मतलब ओसाना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही और आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेम है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, मतलब कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र या शत्रु, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।